बांका पुलिस जब काजीसार गांव के नवीन यादव के घर पहुंची तो उनका आंख खुला का खुला रह गया। उनके पास से एक लैपटॉप, 71 मोबाइल, 2 कार, 3 मोटरसाइकिल, 38 सिम और 17,000 रुपया कैश पकड़ाया। नवीन यादव के यहां जब पुलिस पहुंची थी तो उनको मालूम था कि यहां पर साइबर क्राइम होता है, और जब पुलिस वाले बांका जिले के कटोरिया थाना के काजीसार गांव के निवासी नवीन यादव के घर में घुसी तब वो एकदम से शॉक्ड हो गई। उनको मालूम भी नहीं था कि जिस घर में वो लोग घुसने वाले हैं उस घर में साइबर क्राइम के लिए पूरा सेटअप तैयार किया जा रहा है और 71 मोबाइल उस घर में ऑपरेट हो रहा है। जिस घर में रहने वाले मात्र 4 लोग हो उस घर में अगर 71 मोबाइल हो, 38 सिम कार्ड हो, 3 कार हो, 2 मोटरसाइकिल हो, 1 लैपटॉप हो, तो समझिए कि वहां पर कुछ ना कुछ कांड हो रहा है। और बांका पुलिस को यह बात मालूम पड़ती है। बांका पुलिस के अनुमंडल पदाधिकारी प्रेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम वहां पहुंचती है काजीसार गांव में, और नवीन यादव के घर में जब वो लोग घुसते हैं तब नवीन यादव के साथ साथ 3 लोगों की और गिरफ्तारी होती है। नवीन यादव की पत्नी निर्मला देवी, रवि कुमार, रूपेश कुमार और कंचन देवी को रंगे हाथ बांका पुलिस गिरफ्तार करती है। और उन्हें मालूम पड़ता है कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास आया था कि इस घर से साइबर क्राइम होता है, इस घर में 71 मोबाइल ऑपरेट हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन एकदम सही था। नवीन यादव के साथ साथ जो रूपेश कुमार है, कंचन देवी हैं, निर्मला देवी हैं और रवि कुमार हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद जब पूछताछ होती है तब ऐसी ऐसी बातें सामने आती है जिसको सुनेंगे आप भी तो आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। नवीन यादव पश्चिम बंगाल में रहकर साइबर क्राइम कर रहा था। वो इतना ज्यादा पैसा कमा चुका था कि पश्चिम बंगाल छोड़कर वो लौट आया बांका। बांका उसका असली घर है और बांका पर वो घर में ही रहकर साइबर क्राइम को अंजाम दे रहा था। घर के भीतर ऑपरेट करने के लिए सब कुछ मशीनें लगा रहा था। लेकिन बांका पुलिस को जब भनक मिलती है कि नवीन यादव नाम का एक आदमी ऐसा षड्यंत्र रच रहा है, तब टीम का गठन होता है। पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और गिरफ्तारी हो जाती है नवीन यादव और उसके 4 साथियों की, और वो भी रंगे हाथ। पश्चिम बंगाल में रहकर नवीन यादव बहुत सारा पैसा कमा रहा था साइबर क्राइम के जरिए, और जब पैसा बहुत ज्यादा हो गया, पकड़ाने का भय हो गया, तब वो पश्चिम बंगाल को छोड़कर बिहार आता है और बिहार में आकर वो ब्याज पर पैसा लोगों को गांव में देने लगा था। ब्याज पर पैसा दे रहा था, उससे ब्याज वसूल रहा था। और ये बात पुलिस वालों को उस वक्त मालूम पड़ी जब नवीन यादव के घर से ऐसे कुछ कागजात मिले जिस कागजात के बिनाम पर यह कहा जा सकता है कि नवीन यादव ने कई लोगों को ब्याज पर पैसा दिया था और वो शुद्ध कमाने के फिराक में था। इसके अलावा वो सिर्फ ब्याज पर ही पैसा नहीं दे रहा था, वो बांका में रहकर भी साइबर क्राइम करने के फिराक में था। वहां पर पूरा सेटअप तैयार कर रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल गई और पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए और नवीन यादव का भांडा फूट गया। पश्चिम बंगाल से वो इसीलिए भागा था क्योंकि उसका पाप का घड़ा वहां पर भर चुका था। उसने वहां पर उतना साइबर क्राइम कर दिया था जिसका कोई हिसाब नहीं है। करोड़ों रुपए तक कमा लिए थे। रुपए इतने हो गए थे कि वो लोगों को ब्याज पर रुपए देने भी लगा था। लेकिन बांका आकर वो पकड़ा जाता है। बांका में भी वो सेटअप तैयार कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों की नजर से वो बच नहीं पाया। नवीन यादव के घर पर मंगलवार को पुलिस पहुंची। नवीन यादव के साथ साथ 4 और लोगों को गिरफ्तार करती है पुलिस, और फिर पूछताछ का दौर चल रहा है। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन बाहर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का भी कई इंफॉर्मेशन बाहर आएगा। बांका में उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होने वाला था, इसका ऑपरेशन बाहर आए, इसका जवाब बाहर आएगा। और 71 मोबाइल, 38 सिम कार्ड, 3 मोटरसाइकिल, 2 कार, ये सब क्यों रखे गए थे, मोबाइल से कहां फोन होता था, कैसे कैसे सब होता था, ये सब जल्द सबके सामने आएगा। और जैसे ही इस पर अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।